राम 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 राम, जैसे आंचल से फूल निकाले, राम राम राम। कुछ दूर तक, जब तक फूल समापन न हो जाए उसके आंचल से, तब तक वो राम राम करते और लगती रहती थी। आ जाएंगे, जरूर आएंगे, आज आते ही होंगे। जरा सोचो, युवान काल से लेकर के वृद्ध हो गई, बस यही इंतजार, आते होंगे बस। हाँ, आ रहे। पत्तियां अगर पेड़ से गिरे नीचे ना जमीन पर, पट आ गए। इतनी तीव्रता, तन्लग्नता इसको कहते हैं। ऐसा यदि आप साक्षी भाव पहुंच जाओ ना, तो ज्यादा दिन, ज्यादा समय आपको तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति क्यों कहा गया है? कि परमात्मा घटित होने लगेगा, उतरने लगेगा। रस गगन गुफा में अजर झरे। आप साक्षी भाव पहुंच के देखो, बादल आते जाते रहे, आकाश अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। आकाश आकाश है, बादल आते जाते रहे। आप कभी अपने उस आकाश तत्व को देखो ना, कभी उस स्थिति में पहुंचो साक्षी भाव में, फिर देखना जरा। अब बैठो शांति से, अपने बिस्तर पर सो जाओ और सो करके साक्षी भाव में जाओ। मतलब गहरा वर्तमान, सब कुछ वर्तमान, न भूत की सोचो न भविष्य की। क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, नहीं, हमेशा वर्तमान। बस ठीक है, अच्छा है, मेरा प्रभु है मेरे पास, मैं प्रभु के पास हूं, मेरा सदगुरुदेव मेरे पास है, मैं उसके पास हूं। अगर ऐसा हो, कभी जीवन में गलतियां नहीं हो सकती है, कभी अपराध नहीं हो सकता है। आप झूठ कम बोलोगे, आप क्रोध कम करोगे, आप लालच कम करोगे, आप आलस कम करोगे। फिर आप वर्तमान में जी के देखो जरा ना, आनंद विभोर हो जाओगे। समझ लो, ये समग्र सृष्टि आपकी हो जाएगी। फिर कभी वही स्थिति को लाइए, कभी देखना, फिर दशा बहुत आनंद, सब आपका दिखेगा, सब अपना दिखेगा। आइए कभी इस सोपान पर देखिए, सहजता में आकर के, कि वर्तमान में पहुंचिए। वर्तमान में एक क्षण भी आप नहीं रहना चाहते हो, हमेशा भविष्य को सोचोगे, हमेशा पीछे वर्तमान जो अतीत बीता उसके बारे में सोचोगे। आप वर्तमान में क्या हो, आप बाल काल है, युवान काल है, बुढ़ापा, इससे मतलब नहीं है। आप जिस स्थिति में है वो वर्तमान है। आप बुढ़ापा नहीं देखो, आप बचपना मत देखो, आप युवान काल मत देखो, जो वर्तमान है वही आप पुष्ट हो जाओ। बस मेरा वर्तमान ठीक है। कहते जिसका सुबह अच्छा होता है ना, उसका शाम भी अच्छा गुजर जाएगी। जिसका शाम अच्छा होगा, हो सकता है रात भी उसकी अच्छी गुजर जाए। पहले सुबह ठीक करो अपना वर्तमान ठीक करो, भूत भविष्य दोनों ठीक हो जाएगा। इसलिए कभी साक्षी भाव में आप आकर के आप दर्शन कर सकते हो। करिए अभ्यास आप लोग, ऐसे निरर्थक जीवन में बिता। हाँ ठीक, संसार है, ये व्यवहार जगत है, यहाँ व्यवहार निकालना पड़ेगा। हर व्यक्ति से व्यवहार, कोई रिश्तेदार आता है ना, तो उसे कितना बढ़िया से व्यवहार निभाया जाता है। तो व्यवहार निभाया जाता है ना कि अपना बैनामा कर दो, अपने घर गए आप, ये नहीं कहो भैया आप घर में रहो, हम जा रहे हैं। बढ़िया है, उसको जल व्यवस्था की जाती है, उसको रहने की व्यवस्था की जाती है, उसको खाने की व्यवस्था की जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, लिख देंगे उसको। इतनी रिश्तेदार है संसार, पूरा रिश्ता है। आप निभाओ ना बढ़िया से व्यवहार, बस इतना मान के चलो, ये व्यवहार जगत है, बस व्यवहार निभाओ यहाँ पर। इसलिए कभी ऐसी स्थिति बनाओ कि आप साक्षी भाव में उतरो अंदर, धीरे धीरे। फिर देखना, परमात्मा की लीला देखना हो तो साक्षी भाव में वर्तमान में हो जाओ। बस हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है, प्रभु हमको उसी में मजा है। हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है। सुख दे दुख दे, अमीरी दे गरीबी दे, हमको उसी में मजा है।
देना हो जो दे, फूल दे चाहे कांटे दे, जो देना हो दे, हमें सब स्वीकार है। ये साक्षी भाव। कभी ऐसी स्थिति लानी चाहिए अपने अंदर। देखो फिर कभी एक तो पान बना ले। जैसे आप विद्यार्थी जीवन में, विद्यार्थी वही सहज होता है जो टाइम टेबल बनाना पड़ता है, बाकी सब मूर्ख होते हैं। वो जीवन सिर्फ खपाते हैं। विद्यार्थी जीवन अगर टाइम टेबल बना लो ना, बहुत ज्यादा जीवन पढ़ना नहीं पड़ेगा, फिर आप असली विश्वविद्यालय में प्रवेश कर जाओगे। अपने असली विद्यालय जो पढ़ लेता है ना, वो अनेक पुस्तकों को पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग कहाँ अवसर मिला पढ़ने का। ये मत समझना कि बोल रहे हैं तो बहुत पढ़े लिखे होंगे किताबें, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अक्षर पढ़ अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि। अक्षर पढ़ अनुभव नहीं, पढ़ने से काम बनने वाला है। अक्षर पढ़ अनुभव नहीं, अनुभव योग समाधि। और शब्द सूरत मेल भया, यह गम बिरले साधि। सब सूरत मेल हो गया, बस पहुंच गए सागर में। सागर में पहुंच गए, फिर बताओ छोटी छोटी नदियों के पानी और नल से पानी लेने की आवश्यकता कहाँ रह गई। फिर एक बूंद गिरता है सागर में तो फिर बूंद नहीं रहता, क्या हो जाता है, वो सागर हो जाता है। बस ऐसी स्थिति लानी चाहिए। तो एक मार्ग हुआ आपका मौन, दूसरा हुआ साक्षी भाव, और तीसरा हुआ प्रेम भाव। प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बनाए, अब भावे घर में बास कर, भावे वन में जाए। प्रेम भाव एक चाहिए, एक प्रेम का मार्ग है। और प्रेम इस संसार की वासना का प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। प्रेम एक वश है।